एक समय की बात है। एक शांतिपूर्ण हिमालय के पहाड़ों में स्थित एक सुरम्य गांव में एक युवक सिद्धार्थ नामक व्यक्ति रहता था। सिद्धार्थ को अपने अशांत मन और अंतर्निहित शांति की खोज में अद्भुत रुचि के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने सुना कि एक ज्ञानी संत उस पहाड़ी शिखर पर बसा हुआ है जो बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित गहरे ज्ञान को साझा करता है। गहरी आत्मशांति प्राप्त करने और अंतिम सुकून ढूंढने की इच्छा से प्रेरित सिद्धार्थ ने साधना करने का कठिन सफर तय किया। पथ कठिन था और सिद्धार्थ ने अपने संगीत और संघर्ष की कई परीक्षाएं झेली। फिर भी प्रत्येक कदम के साथ उसने आगे बढ़ने का एक बढ़ता हुआ उत्साह महसूस किया। अंत में शिखर तक पहुंचकर सिद्धार्थ को वह ज्ञानी स्वागत करते हैं जिनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमकती थीं। ज्ञानी ने सिद्धार्थ का स्वागत किया और बुद्ध की शिक्षा का सार साझा करना शुरू किया। किस्सों और किस्सों के माध्यम से उसने स्मृति, करुणा और सभी चीजों की अनित्यता की अंशता साझा की। शिक्षाओं में रुचि लेने वाला सिद्धार्थ ने निर्धारित किया कि उन्हें अपने दैहिक जीवन में इन्हें शामिल करना है। उसने ध्यान को स्थिर करने के लिए ध्यान को अपनाया और करुणा को उत्पन्न करने के लिए मेहरबानी की क्रियाएं करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने शिक्षाओं में और गहराई से प्रवेश किया, सिद्धार्थ ने छोड़ने की शक्ति की गहरी पहचान की। सिद्धार्थ के परिवर्तन की खबर गांव भर में ज्वालामुखी की तरह फैल गई और जल्दी ही दूर दूर से लोग उसके मार्गदर्शन के लिए आए। सिद्धार्थ शांति का प्रतीक बन गए और सुमेरु शिखर पर शिखरवासी आर्षि की बुद्ध से आई अमृत ज्ञान को बांटते रहे थे। गांव वालों ने उन शिक्षाओं को अपनाया, इसे एक बार संग्रहित किया। सिद्धार्थ विनम्रता और कृतज्ञता के साथ बुद्ध के अद्वितीय उपदेशों को साझा करते हुए अन्यों को उनके अपने मार्ग पर मार्गदर्शन करने में सहायक हो गए। जब गांव ने इन शिक्षाओं को अपनाया, शब्द समुद्र की भांति दूर दूर तक गया। सिद्धार्थ की कहानी, जिसमें बुद्ध के ज्ञान की शक्ति थी, एक हाई क्लिक थ्रू दर के साथ विचलित हो गई। बुद्ध के उपदेशों से मन का अधिकार, एक छोटी सी कहानी शीर्षक ने हिंदी भाषा के आदर्श शोधकर्ताओं के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत की भूमिका निभाई। इस कहानी ने सिद्धार्थ की यात्रा और बुद्ध के ज्ञान की सार्वत्रिक शिक्षा की भावना को छू लिया था, जिससे अनगिनत व्यक्तियों ने अपने शांत मन की खोज में स्वयं को ले लिया और इस प्रकार बुद्ध के ज्ञान की प्रकाशित हुई सीधी सी शिक्षा को दूर दूर तक बढ़ावा मिला।